Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। आज मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर का हम लोगों का लास्ट सेशन है। सो एक्साइटेड होंगे ऑफ कोर्स आप लोग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले वो क्या है, हमारा इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कैसे हम लोग होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा जो आरडीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए, उसको इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। कैसे डालते हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ। मैंने कौन कौन से तरीके बताए थे आप लोगों को। मिठाई खिलाते हैं उसको, है ना, डाइवेलेंट 2 तरीके की कैल्शियम आयन खिलाया था। और क्या किया था, उसने बात नहीं मानी थी तो आइस में रखा, फिर उसको रेगिस्तान में लेके गए, वापस से बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाया, उसको गन से उड़ा दिया था तुम लोगों ने, है ना, शूट कर दिया था। एंड बहुत सारे वेज बताए थे। तो उसी के अंदर एक हमने पढ़ा था सेलेक्टेबल मार्कर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वेक्टर का यूज़ किया था। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल देखे थे, टेट्रासाइक्लिन वाले हम लोगों ने क्या देखे थे, कल्चरल प्लेट्स वगैरह देखी। तो उन सबको यहाँ पे ब्रीफ में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल्स। बहुत सारे तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो लाइगेटेड डीएनए है उसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हमारे होस्ट के अंदर। जो रेसिपिएंट सेल्स हैं, आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव, जब हमारा रेसिपिएंट सेल क्या हो जाता है, कॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो लेने के लिए तैयार हो जाता है, वो क्या करेगा, टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। तो डीएनए को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। जब कॉम्पिटेंट हो गया, मान गया, तो ऑफ कोर्स अपने अंदर ले ही लेगा। सो इफ आरडीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, इसीलिए अगर कोई आरडीएनए है उसके ऊपर कौन सा जीन है हमारा, जो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल एम्पीसिलिन, तो उसकी किस में ट्रांसफर कराया था हम लोगों ने, इकोलाई के सेल के अंदर। इसीलिए जो होस्ट सेल है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल के अंदर, जैसा कि हमने इकोलाई के अंदर पढ़ा था पहले भी। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पीसिलिन, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो। और हमने क्या देखा था कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को, रिकम्बिनेंट सेल्स को अगार प्लेट पे ग्रो कराएंगे, क्या डाल के, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहे थे। लेकिन जो हमारे अनट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, नॉन रिकम्बिनेंट, वो ग्रो नहीं कर रहे थे, वो डाई हो जा रहे थे। जिससे हमें पता चल रहा था कि हमारा कौन से वाले वेक्टर के साथ अटैच हुआ है और कौन से के साथ हमारा जीओआई अटैच नहीं हो पाया है। Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin। वही बात आ गई। The ampicillin resistance gene in this case is called the selectable marker। इस केस के अंदर जो हमारा ampicillin resistance gene होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो selectable marker का काम कर रहा है, सेलेक्ट करने में हम लोगों को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा जीओआई था उसको होस्ट के अंदर डाल तो दिया, अब हम उसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन उठता है। पीसीआर से आप लोग कह दोगे, है ना, मैंने पहले पढ़ाया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, ठीक है, पीसीआर से बना सकते हैं। लेकिन हर टाइम पीसीआर यूज करना थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल टाइप में हो जाएगा, डिफिकल्ट सा। तुम लोग कल्चर का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कल्चरिंग कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से ना तुम्हारे अलग अलग टाइप के बायोरिएक्टर्स आते हैं, इसके अंदर भी तुम लोग कल्चर करा सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो, तुम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो उसको प्योरीफाई वगैरह करके। तो वही सब यहाँ पे बताया हुआ। तो देखो जल्दी जल्दी से, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, होस्ट के अंदर डालने के बाद क्या होगा, हमारा एलियन डीएनए जो जीओआई है हमारा, वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई करेगा। इन ऑलमोस्ट all recombinant technologies the ultimate aim is to produce a desirable protein। और ठीक है, हमारा डीएनए मल्टीप्लाई करने का भी क्या यहाँ पे मकसद है, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा डीएनए मल्टीप्लाई हो, ताकि हमारा क्या हो, प्रोटीन प्रोड्यूस हो। जो भी हम प्रोटीन चाहते हैं तभी तो एक्सप्रेशन शो करेगा ना, एट लास्ट हमारा प्रोटीन ही बनना है ना, डीएनए मल्टीप्लाई करा के भी। तो हमारा मतलब लास्ट का जो हमारा गोल है, अल्टीमेट एम है, वो क्या है, हमारा डिजायरेबल प्रोटीन है। Hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले कि जो हमारे जीन्स है, जो आरडीएनए है हमारा, वो एक्सप्रेशन शो करे, उसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तभी तो हमारा क्या बनेगा, डिजायरेबल प्रोटीन बनेगा। जो द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और ये एक्सप्रेशन कब शो करेगा, कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। इसके अंदर हमें बहुत सारी
चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आफ्टर हैविंग क्लोन द GOI एंड हैव ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज़ टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो GOI है वो एक्सप्रेशन शो करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कल्चर करना पड़ेगा, एक लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो कराना पड़ेगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न वाई देर इज़ अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप लोगों को क्यों चाहिए? आप लोग क्या चाहते हो यहाँ पे प्रोटीन बनाने के बाद, कि उसको मार्केट में जाके बेच सको, पैसे कमा सको? येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मार्केट में बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? मतलब सबसे पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हारे पास 1 पीस है, 2 पीस है, चलो मैक्सिमम लगा लो 10 पीस है और तुम मार्केट में बेचने निकल जाओ, तो 10 पीस बेच के किसी भी चीज़ के तुम लोगों को कितना ही फ़ायदा होगा। तो उसको पहले क्या कराना पड़ेगा, तुमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करानी पड़ेगी, तभी तो तुम लोगों के ज़्यादा सारे पैसे बनेंगे, है ना? तभी तो अच्छी खासी मोटी कमाई होगी तुम लोगों की। तो इसीलिए पहले उसको लार्ज स्केल पे कल्चर कराओ, प्रोडक्शन कराओ। If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein। जैसे recombinant DNA था, ऐसे ही हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो क्या हो जाएगा, recombinant protein। The cells harboring cloned GOI may be grown on a small scale in the laboratory। और इसको हम लोग small scale पे अगर करना है आप लोगों को कल्चर, तो कहाँ करा सकते हैं, लैब के अंदर हमारे। The culture may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques। आप यहाँ पे कल्चर करा सकते हो लैब के अंदर, क्या बन जाएगा आप लोगों का, डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाएगा आप लोगों को, और उसके बाद क्या करोगे आप लोग, उसको प्योरीफाई करा लोगे बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स का यूज करके। द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडिड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकल स्टेट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप लोग सेल को मल्टीप्लाई करा सकते हो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम के अंदर भी। एक तो क्या हो गया, लैब के अंदर करा लो, और दूसरा कि कल्चर सिस्टम के अंदर करा लो। तो कल्चर सिस्टम कौन सा यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूअस नाम ही बता रहा है कि लगातार जहाँ पे फ्लो करता रहेगा हमारा फ्लूइड। तो एक साइड से क्या करो, मतलब डालते रहो फ्रेश मीडियम जो भी तुम लोगों का फ्लूइड है, और एक साइड से क्या करते रहो, जो यूज हो चुका है उसको बाहर निकालते रहो, जिससे तुम्हारा सेल क्या रहेंगे, प्योरीफाइड भी रहेंगे। This type of culturing method produce a large biomass leading to higher yields और desired protein। अब अगर तुम लोग क्या करोगे, साथ साथ तुम लोगों का बाहर भी निकल रहा है गंदे वाला फ्लूइड, और साथ साथ तुम लोगों का फ्रेश फ्लूइड अंदर भी जा रहा है, तो तुम लोगों की प्रोसेस रुकेगी नहीं, तो तुम लोग हाई यील्ड भी क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस करा सकते हो प्रोटीन की। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। आप लोग यूज़ तो कर सकते हो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स का भी, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में तुम लोगों के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर आप चाहते हो कि अच्छे खासे पैसे बने, तो तुम लोग क्या यूज़ कर सकते हो, बायो रिएक्टर्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड। कितनी वॉल्यूम बन सकती है यहाँ पर, 100 से लेके 1000 लीटर्स ऑफ प्रोटीन तुम लोगों को मिल जाएगा। थस बायो रिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल्स। बायो रिएक्टर, अब आप लोग सोचोगे कि बायो रिएक्टर होता क्या है। बायोरिएक्टर कुछ नहीं होता बेटा, बहुत बड़ा सारा बर्तन होगा जिसके अंदर तुम लोग क्या करते हो, रॉ मटेरियल डालते हो, कच्ची चीज़ें डालते हो, मतलब सब्जियां डालते हो, और तुम लोगों को क्या मिलेगा, पका हुआ खाना मिल जाएगा। उसको जाओ मार्केट में बेचो, होटल में मतलब दे दो लोगों को। तो ऐसे ही बायोरिएक्टर है, क्या है ये, बहुत सारे बड़े बड़े वेसल है जिसके अंदर रॉ मटेरियल क्या करते हो, बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर, इंडिविजुअल एंजाइम्स के अंदर। ठीक है, किसका यूज़ करके, माइक्रोबियल प्लांट का यूज़ करके, एनिमल या फिर ह्यूमन सेल का यूज़ करके। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि तुम लोगों को ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ऑक्सीजन, इस तरीके से ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन देनी पड़ेगी तुम लोगों को। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा है, तो तुम लोगों का स्टीयरिंग टाइप होता है, जो तुम लोगों को फिगर 9.7 में दिखाया भी हुआ है। ये देखो यहाँ पर तुम लोगों को ऑप्टिमम पीएच के लिए भी दिया हुआ है, स्टीम बन जाएगी स्टरलाइजेशन के लिए, मोटर दी हुई है तुम लोगों का टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करने के लिए, फोम ब्रेकर के अगर झाग बन रहा है तो उसको हटाने के लिए भी, कल्चर ब्रोथ दिया हुआ है, और स्टीराइल एयर दी हुई है। और सेकंड वाला कौन सा है हमारा, स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसके अंदर क्या होंगे, एयर बबल्स भी बनते रहेंगे ऊपर की साइड तुम लोगों के। ठीक है, तो इनके डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, पेपर में आ सकते हैं, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग नोट भी आ सकता है, और हो सकता है कि डायग्राम
पूछ ले तुम लोगों के, मतलब शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट कैसे, कि बोर्ड की क्लासेस है 12th के अंदर, तो हो सकता है कि तुम लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन चीन प्रोडक्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, या फिर तुम लोगों के बायोरिएक्टर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे पॉइंटर्स बना के, उसके बाद तुम लोगों को हल्के फुल्के डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे दोनों के। और अगर नीट के या फिर एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो यहाँ पे डायग्राम आ सकते हैं। पूछ सकता है ये डायग्राम बना देगा और पूछ लेगा कि बताओ कौन से बायोरिएक्टर का, तो तुम क्या बोलोगे, सिंपल स्टीर्ड है या स्पार्क्ड स्टीर्ड है, स्पार्क्ड वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अ स्टीर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है, जिसका क्या होता है, बेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, दिख रहा है ना कर्व्ड, सिंपल वाला। किस लिए होता है, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ तुमने भरी हुई है वो अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। द स्टीरर मतलब ये घुमाने वाली चीज़, जैसे पंखे के ब्लेड लगे होते हैं तो घुमाने के लिए, स्टीरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, वो क्या करता रहेगा, बार बार मिक्स करता रहेगा, तो हर एक तुम्हारे रॉ मटेरियल को ऑक्सीजन भी सप्लाई होती रहेगी। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर, और अगर ये वाला देखोगे तो बबल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम भी होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं, ताकि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर क्या कर सको तुम लोग, टाइम टू टाइम वहाँ से निकाल सको, ठीक है जी। उसके बाद है आप लोगों का लास्ट टॉपिक, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि अब तुम लोगों को प्रोडक्ट तो मिल गया, तुम लोगों को प्रोडक्ट तो मिल चुका है, अब तुम लोग क्या करना चाहते हो, इसको मार्केट में बेचना चाहते हो। तो प्रोडक्ट तो तुम्हारा अनप्योरीफाइड भी होगा, पहले इसको प्योरीफाई तो कराओगे ना, लार्ज स्केल पे तो मिल गया लेकिन प्योरीफाई तो कराना ज़रूरी है, तभी मार्केट में बेचोगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है और उसी प्रोसेस को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ताकि वो एक क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाए, मतलब ऐसी चीज़ जिसको तुम जाते ही डायरेक्टली मार्केट में बेच सको। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसके अंदर तुम लोग क्या करोगे, सेपरेट करोगे अपने प्रोडक्ट को बाकी चीज़ों से और उसको क्या करोगे, प्योरीफाई, तो दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, जैसे अचार वगैरह होता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ना, ताकि खराब ना हो, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसके अंदर सुटेबल प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ेगा। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स भी होंगे इसके, जैसे कि ड्रग्स वगैरह बना रहे हो तो पहले डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, अप्रूवल मिलेगा तभी तुम लोग मार्केट में बेच सकते हो। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी, अगर तुमने ऐसे ही मार्केट में जाके कुछ भी बेच दिया तो है, खाने पीने की चीज़ बना रहे हो, क्वालिटी अच्छी नहीं है, बंदे बीमार कर दिए तुमने हैं, तो गलत बात हो जाएगी ना बेटा, तो इसलिए पहले क्वालिटी टेस्टिंग भी होएगी उसकी, हर एक प्रोडक्ट की। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब ये जो तुम्हारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है या फिर क्वालिटी टेस्ट कैसे होगा, ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये तुम्हारी प्रोडक्ट है क्या है, मतलब क्या चीज़ बेचना चाहते हो तुम लोग। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। बच्चों एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, अगर पूरे चैप्टर में से कोई भी डाउट आ रहा है ना तो यार कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है, बता दूंगी मैं तुम लोगों के जो भी डाउट आ रहा है। और सेशन को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि नई अपडेट्स मिलती रहे तुम लोगों को, हैं जल्दी जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दिया करो, तुम लोग सब्सक्राइबर तो मेरे कराते नहीं हो, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पूरे कराओ अब मेरे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।